अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 20वें पारे का 12वां रुकू है, जिसके अंदर 6 आयतें हैं। सूरह क़सस सूरह नंबर 28 में आयत नंबर 83 से आखिरी आयत सूरह क़सस की आयत नंबर 88 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिल्कद दारुल आखिरतु नजअलुहा लिल्लज़ीना ला यरिदून उलुव्वन फ़िल अर्ज़ि वला फ़सादा वल आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन। वो आखिरत का घर यानी जन्नत हम उन्हें देंगे जो ज़मीन में बड़ाई और फसाद नहीं चाहते हैं, और आखिरत में अच्छा अंजाम अल्लाह से डरने वालों के लिए होगा। मन जाअ बिल हसनति फलहु खैरुम मिन्हा व मन जाअ बिस सय्यति फला युजज़ल्लज़ीना अमिलुस सय्यात इल्ला मा कानू यअमलून। जो भी नेकी करेगा उसे बेहतर चीज़ यानी जन्नत मिलेगी, और जो कोई बुराई करेगा तो बुराई करने वालों को उनके किए हुए कामों ही की सज़ा मिलेगी। इन्नल्लज़ी फ़रज़ अलैकल क़ुरआन लराद्दुका इला मआद क़ुल रब्बी आलमु मन जाअ बिल हुदा व मन हुवा फ़ी ग़लालिम मुबीन। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक जिस अल्लाह ने आप पर कुरान उतारा है वो आपको अच्छे अंजाम की तरफ पहुँचाने वाला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिरों से कह दीजिए, मेरा रब ज़्यादा जानता है जो हिदायत लेकर आया है, और उसे भी खूब अच्छी तरह जानता है जो खुली हुई गुमराही में है। वमा कुन्त तर्जु अन युल्क़ा इलैकल किताब इल्ला रहमतम मिन रब्बिका फला तकूनन्ना ज़हीरन लिल काफ़िरीन। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आपको पहले से ये उम्मीद नहीं थी कि आप पर यह कुरान उतारा जाएगा। ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब की रहमत यानी मेहरबानी है, इसलिए आप काफिरों की मदद करने वाले न बने। वला यसुद्दुन्नका अन आयातिल्लाहि बाद इज़ उन्ज़िलत इलैका वदउ इला रब्बिका वला तकूनन्ना मिनल मुशरिकीन। और ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब अल्लाह की आयतें आप पर उतारी गई हैं तो उसके बाद कोई काफिर इनकार करने वाला इन आयतों की तबलीग से आपको रोकने न पाए, और आप अपने रब की तरफ लोगों को दावत देते रहें और मुशरिकों में से न हो जाएं। वला तदउ मअल्लाहि इलाहन आखर ला इलाहा इल्ला हुवा कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहा लहुल हुक्मु व इलैहि तुरजऊन। और ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह के साथ किसी दूसरे माबूद को न पुकारें। अल्लाह के सिवा कोई हकीकी और सच्चा माबूद नहीं है। उस अल्लाह के चेहरे के सिवा यानी उसकी ज़ात के सिवा हर चीज़ फ़ना ख़त्म होने वाली है। हर चीज़ पर हुकूमत उसी अल्लाह की है, और उसी अल्लाह की तरफ तुम सबको लौट कर जाना है। नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 20वें पारे का 12वां रुकू है, जिसके अंदर 6 आयतें हैं। सूरह क़सस सूरह नंबर 28 में आयत नंबर 83 से आयत नंबर 88 तक, सूरह क़सस ख़त्म तक 6 आयतें हैं। आयत नंबर 83 पर गौर कीजिए, नेकी का बदला क्या है। मन जाअ बिल हसनति फलहु खैरुम मिन्हा, जो नेकी लेकर आएगा तो उसके लिए नेकी ही नेकी है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। कम अज़ कम हर नेकी का बदला तो उसको मिलेगा, और नेकी कम से कम 10 गुना तक जाती है, 10 गुना से लेकर 700 गुना तक पहुँचती है। सही मुस्लिम किताबुस्सियाम हदीस नंबर 1151 अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, कुल्लु अमल इब्न आदम युज़ाअफ़ अल हसनतु अशरु अम्सालिहा इला 700 ज़िफ़िन। इब्न आदम का हर अमल बढ़ रहा है, यहाँ तक कि नेकी 10 गुना से 700 गुना तक जाती है। फिर आगे कहा उस हदीस में कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला दूंगा। बुराई का बदला उतना ही मिलेगा, जितना आदमी बुराई करता है उतना ही बदला मिलने वाला है, ज़्यादा नहीं मिलेगा। फिर इसी तरह आगे कहा गया कि दोबारा आप मक्का वापस आने वाले हैं, अल्लाह दोबारा आपको मक्का लाएगा। इन्नल्लज़ी फ़रज़ अलैकल क़ुरआन लराद्दुका इला मआद, जहाँ से लोगों ने आपको निकाला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि जिस अल्लाह ने आप पर कुरान उतारा है वो अल्लाह आपको अपनी जगह पे वापस लाएगा। मक्का जहाँ से आपको लोगों ने निकलने पर मजबूर किया, हिजरत के 8 साल के बाद दोबारा अल्लाह ताला ने यह वादा पूरा कर दिया, और 8 हिजरी में मक्का फ़तह हो गया। या इससे मुराद ये है, मआद से मुराद क़यामत के दिन, यानी क़यामत वाले दिन आपको अपनी तरफ लौटाएगा, अपनी तरफ बुलाएगा, और तबलीग और रिसालत के बारे में अल्लाह ताला पूछेगा। आयत नंबर 86 पर गौर कीजिए, नबूवत और किताब अल्लाह की तरफ से ये ख़ास रहमत है। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको किताब दी, ये रहमत है। हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाया, ये रहमत है, ये अल्लाह की तरफ से रहमत है। वमा कुन्त तर्जु अन युल्क़ा इलैकल किताब इल्ला रहमतम मिन रब्बिक, ये आपके रब की तरफ से रहमत है। कोई आदमी कितनी भी कोशिश कर ले, खुद से कुछ नहीं हो सकता, नबी नहीं बन सकता, उनको किताब नहीं मिल सकती, रसूल नहीं बन सकता। अल्लाह जिसको चाहता है बनाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबियों का सरदार बनाया, नबूवत का सिलसिला ख़त्म कर दिया, कुरान करीम दिया है, तो ये अल्लाह की तरफ से एक रहमत है। आगे कहा जा रहा है, आप नसीहत करते रहें, अपने रब की तरफ लोगों को बुलाते रहें, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराएं। फिर आगे कहा, कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहा, हर चीज़ फ़ना होने वाली है मगर अल्लाह का मुँह, अल्लाह का चेहरा यानी अल्लाह की ज़ात, वो कभी फ़ना होने वाली नहीं है। अल्लाह के सिवा हर चीज़ ख़त्म हो जाने वाली है। सूरह रहमान सूरह नंबर 55 आयत नंबर 26 और 27 पर गौर कीजिए, कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्क़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। ज़मीन पर जितनी भी चीज़ें फ़ना होने वाली है, बस आपके रब की ज़ात जो ज़ुल जलाली वल इकराम है वो बाकी रहने वाली है। तो यहाँ वजह का लफ्ज़ आया, अल्लाह का चेहरा है, जैसा अल्लाह के लिए लायक है। हम उसकी तावील बयान नहीं करते,
اور ہم اس کا انکار نہیں کرتے. ہم کیفیت بھی نہیں بتاتے کہ اللہ کا چہرہ کس ٹائپ کا ہے. اللہ کا چہرہ ہے تو ہے جیسا کہ اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے. ہم انکار نہیں کرتے, ہم تعویل نہیں کرتے, اور جو کوئی انکار کرے گا وہ اپنے آپ کو مسلمان نہ کہے. ھذا ما عندی واللہ عالم الصواب. ناظرین کرام, تو اس طریقے سے یہ درس یہاں ختم ہوا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے, پڑھانے, عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.